हेलो माय डियर फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पिस्टिल जानते हो किसको कहते हैं? पिस्टिल कहते हैं गाइनोसियम को। गाइनोसियम को कहते हैं पिस्टिल। और पिस्टिल का गाइनोसियम के साथ में कैसा इंटरेक्शन है, आज हम उस इंटरेक्शन को पढ़ने वाले हैं। तो आप हेडिंग डाल लो, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। पोलन किसको कहते हैं? पोलन ग्रैंड को। पोलन पिस्टिल, जिसको पिस्टिल ना समझ में आए वो हिंदी में वो गाइनोसियम लिख लें, ठीक। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन, ठीक। अब ये कब तक होता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन? आफ्टर पोलिनेशन और आफ्टर पोलिनेशन से लेकर जब ये पोलिनेशन हो जाएगा और ये पोलन ट्यूब की ओव्यूल में एंट्री करने से पहले तक का जो भी प्रोसेस होता है वो हमारा आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में। वो हमारा आता है पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है, ठीक। वो हमारा पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन में आता है। अब हम आपको ये बताएं कि ये वाला हमारा पोलन ग्रेन है, इधर देखो, ये वाला हमारा पोलन ग्रेन है, ठीक। और ये इसकी आउटर लेयर है, ये इसकी क्या है? आउटर लेयर है। हमने आपको कुछ बताया था कि आउटर लेयर को क्या कहते हैं, तो आउटर लेयर को कहते हैं एक्साइन और इनर लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। ये वाली लेयर को क्या कहते हैं? एक्साइन, ठीक। और ये वाली लेयर को क्या कहते हैं? इसको बताओ। ये वाली लेयर क्या है? एक्साइन। और इस वाली लेयर को, अंदर वाली लेयर को क्या कहते हैं? इंटाइन। और जो हमारी एक्साइन होती है वो कंटिन्यूस लेयर होती है, डिसकंटिन्यूस लेयर होती है। तो जो हमारी एक्साइन है वो हमारी डिसकंटिन्यूस लेयर होती है, जो इंटाइन होती है वो कंटिन्यूस लेयर होती है। तो जहाँ पे एक्साइन एब्सेंट होती है उस वाले स्थान को कहा जाता है जर्म पोर। जब पॉलिनेशन हो जाएगा, होने के बाद में इंटाइन के एक्सटेंशन से इंटाइन का उभार ऐसे होगा तो उसी से बनेगी पोलन ट्यूब। और आगे हम यही आज पढ़ने वाले हैं। जैसे कि हमने ये बना दिया गाइनोसियम, क्या ये हमने बना दिया गाइनोसियम, ये वाला क्या? स्टाइल। ये नीचे क्या है? ओवरी है। अब पॉलिनेशन के बाद में ये पोलन ग्रेन हमारा आया, ये आने के बाद में इसकी स्टिग्मा पर गिरा। स्टिग्मा को हिंदी में वर्तिकाग्र कहते हैं। ये स्टिग्मा पर गिरा। अब गिरने के बाद में इससे कुछ केमिकल निकलेंगे पोलन ग्रेन से, और केमिकल को आपको नहीं याद करना है। पोलन ग्रेन से कुछ केमिकल निकलेंगे और निकलने के बाद में कुछ केमिकल निकलेंगे और ये पहचान करेंगे कि क्या हम सही जगह पे लैंड हुए। ऐसा तो नहीं है किसी दूसरी स्पीसीज के पोलन ग्रेन हैं और किसी दूसरे स्पीसीज की स्टिग्मा पर आके गिर गए हैं, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो ये चेक करेंगे। अब ये सपोज करो ये दो जो हमारे पोलन ग्रेन हैं ये दूसरी स्पीसीज के हैं। अगर दूसरी स्पीसीज के हैं तो जो इससे केमिकल निकलेंगे वो इसमें मैच ही नहीं करेंगे। तो ये जो दो हमारे पोलन ग्रेन ये कर जाएंगे डीजेनरेट कर जाएंगे। अब ये वाला पोलन ग्रेन है, ये वाला पोलन ग्रेन, अगर ये वाला पोलन ग्रेन सेम स्पीसीज का है और ये इस पर जर्मिनेट कर जाएगा। ये कब जर्मिनेट करेगा? जब इस पोलन ग्रेन को मॉइस्चर मिलेगा। क्या मिलेगा? मॉइस्चर मिलेगा, तब ये जर्मिनेट करेगा। अब तुमसे क्वेश्चन ये पूछेगा नीट कि वो कौन सा एलिमेंट है जो पोलन ट्यूब के जर्मिनेशन के लिए इंपॉर्टेंट रोल निभाता है, तो वहाँ पे आंसर आता है बोरान। तो ये वाला हमारा जर्मिनेट कर जाएगा। अब दूसरी बात आती है कि सर कि अगर जो ये हमारा गाइनोसियम है अगर वो सेल्फ इनकॉम्पिटेबल का मतलब ये है कि वो स्पीसीज अपने फ्लावर के पोलन ग्रेन को नहीं लेता है, अपने ही फ्लावर के पोलन ग्रेन को नहीं लेता है ये स्टिग्मा, लेकिन उसी स्पीसीज का ये दूसरे प्लांट का फ्लावर आता है तो वो ले लेता है। लेकिन यहाँ पे ये वाला सेल्फ इनकॉम्पिटेबल नहीं है। आने के बाद में जब ये पोलन ग्रेन गिरने के बाद में यहाँ पे आया, फिर इंटाइन का एक्सटेंशन होगा और एक्सटेंशन होने के बाद में ये हमारी पोलन ट्यूब फॉर्म होने लगेगी। पोलन ट्यूब फॉर्म होगी और फॉर्म होती तो इसे कहते हैं ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब। पोलन ट्यूब की ग्रोथ हो रही। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर हम कुछ भी काम करते हैं
तो खाने की ज़रूरत होती है। हम कुछ भी काम करते हैं तो खाने की ज़रूरत होती है, खाने की ज़रूरत होती है सर, खाने की ज़रूरत होती है। तो सर इसको पोलन ट्यूब को सर खाना कहाँ से मिलेगा? सर पोलन ट्यूब को जो खाना है वो कहाँ से मिलेगा? तो हमने आपको बताया था कि जो पोलन ग्रेन होती है तो इसमें जो बड़ी सी सेल होती है, इस बड़ी वाली सेल को कहा जाता है वेजिटेटिव सेल, और जो छोटी सी सेल होती है इसको कहते हैं जनरेटिव सेल। ये वाली हमारी क्या है? वीसी वेजिटेटिव सेल। ये क्या है हमारी? जीसी, शॉर्ट फॉर्म याद करना बेटा, जीसी जनरेटिव सेल। ठीक, जब स्टार्टिंग में हमारी पोलन ट्यूब बनेगी तो ये फूड प्राप्त करेगी वेजिटेटिव सेल से। किससे प्राप्त करेगी? वेजिटेटिव सेल से। जब स्टार्टिंग में हमारी पोलन ट्यूब बनेगी तो वो फूड प्राप्त करेगी वेजिटेटिव सेल से। इन स्टार्टिंग, यहाँ पे लिख लो, इन स्टार्टिंग पोलन ट्यूब फूड फ्रॉम वीसी वेजिटेटिव सेल से लेगी। लेकिन इन लेटर स्टेज, ये बाद में जब ये पोलन ट्यूब लेगी, इससे फूड ले रही, लेकिन बाद में कब तक देगी वेजिटेटिव सेल? ये बात होती है, मान लो तुमको अभी घर वाले पैसा पढ़ाने के लिए दे रहे हैं, कब तक देंगे? कोई एक लिमिट है, वो तब तक देंगे जब तक तुम कमाने ना लग जाओगे। तो ऐसे ही जब तक इसका कोई दूसरा सोर्स नहीं मिल जाता है तब तक वेजिटेटिव सेल कहती है ठीक है, खाना हमारे पास से खाते रहो, तो ये खाना देते रहेगा। अब बात आती है कि सर इस वाले रीजन को क्या कहते हैं? तो इस वाले रीजन को कहते हैं स्टिग्मा। अब इस वाले रीजन को सर क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं स्टाइल। स्टाइल वो वाला स्टाइल नहीं तुम बाल इधर उधर करते, इस वाले रीजन को कहते हैं ओवरी। बेसल बल्ज पार्ट ऑफ ओवरी, गाइनोसियम इज नोन एज ओवरी। अब बात ये आती है कि सर जो ये हमारी स्टाइल है ये कितने प्रकार की हो सकती है? आपको कितने प्रकार की? तो हाँ, जो हमारी स्टाइल है वो 2 प्रकार की हो सकती है, 2 टाइप की हो सकती है। स्टाइल 2 टाइप की स्टाइल। ये नहीं तुम बाल ऊपर की हो तो सर मुड़वाए, वो वाली स्टाइल नहीं। ये स्टाइल है हमारी, ये 2 प्रकार की हो सकती है। एक हो सकती है होलो, और दूसरी हो सकती है सॉलिड स्टाइल। होलो स्टाइल और सॉलिड स्टाइल। अब बात आती है सर अगर ये हमारी सॉलिड स्टाइल है तो सर ये भरी किससे है? अगर सर ये सॉलिड स्टाइल है तो सर ये किससे भरी है? आखिर इस सॉलिड स्टाइल में सर ऐसा क्या भरा हुआ है जिसकी वजह से सर इसमें ऐसा क्या भरा हुआ है जिससे ये कि ये सॉलिड है, कि सर ये सॉलिड है? तो सॉलिड की जगह पे तुम यहाँ पे लिख लो कि इसमें भरे होते हैं ट्रांसमिशन टिश्यू। क्या भरे होते हैं? ट्रांसमिशन टिश्यू। ट्रांसमिशन टिश्यू इसमें भरे होते हैं। अब कुछ बच्चे कहेंगे सर टिश्यू क्या होते हैं? तो तुम हिंदी में याद रखो, कोशिकाओं का ऐसा समूह जो संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप में सिमिलर हो उसी को कहते हैं टिश्यू या ऊतक। यानी सेल्स का वो ग्रुप जो स्ट्रक्चरली और फंक्शनली सिमिलर हो उसे कहते हैं टिश्यू या ऊतक। ऊतक की स्टडी किसमें करते हैं? हिस्टोलॉजी में करते हैं। अब बात ये आ गई कि सर जो हमारी पोलन ट्यूब है वो अब धीरे धीरे बड़ी होती रही, यहाँ पे टिश्यूज में भरे हुए हैं। सर ये पोलन ट्यूब जो हमारी बढ़ रही है, ये आ रही बढ़ती हुई अंदर आ रही। अब सर यहाँ तक आते जाते सर किससे फूड लेगी? तो ये हमारी स्टाइल से लेगी। ये देखो इसको फूड मिल रहा है, तो यहाँ पे ले लो इन लेटर स्टेज स्टाइल फूड फ्रॉम इन लेटर स्टेज पोलन ट्यूब फूड फ्रॉम स्टाइल। वो स्टाइल से पोलन ट्यूब फूड लेती है। अब बात ये आती है कि सर जो हमारी पोलन ट्यूब है वो कितने न्यूक्लियस लेकर चलती है? तो नंबर 1 बात है कि अगर पॉलिनेशन 2 सेल स्टेज में हुआ है, 2 सेल स्टेज का मतलब ये है कि अगर जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस डिवीज़न नहीं किया और उससे पहले पॉलिनेशन हो जाता है तो ये 2 सेल में जाएगा। तो पोलन ट्यूब में भी 2 न्यूक्लियस होंगे।
लेकिन अगर हमारा पोलिनेशन 3 सेल्ड स्टेज में होता है, 3 सेल्ड स्टेज में होता है कि यानी कि जो हमारा जनरेटिव सेल है उसका न्यूक्लियस डिवीजन हो चुका है, तब ये जाता है तो पोलन ट्यूब में हमारे 3 न्यूक्लियस होंगे, 3 न्यूक्लियस होंगे। एक न्यूक्लियस वेजिटेटिव सेल का होगा और दूसरा न्यूक्लियस, 2 न्यूक्लियस हमारे जनरेटिव सेल के होंगे। यहाँ तक आपने लिख लिया है। यहाँ तक हम आशा करते हैं कि आप लिख चुके हैं। आप एक बार मन में दोहराइएगा, आप एक बार मन में दोहराइए। आप हमें ये बताओ कि सर जो हमारा पोलन ग्रेन है उसकी आउटर लेयर को क्या कहते हैं? तो पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयर होती है उसे कहा जाता है एक्साइन। और जो एक्साइन है वो कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो आंसर आता है सर डिसकॉन्टिन्यूअस है। लेकिन जो पोलन ग्रेन की इनर वॉल होती है इंटाइन, वो कॉन्टिन्यूअस है कि डिसकॉन्टिन्यूअस है? तो सर वो कॉन्टिन्यूअस है और उसे इंटाइन कहते हैं, उसे इंटाइन कहते हैं। दूसरी बात हमने आपको बता दें कि जैसे जैसे ये पोलन ट्यूब स्टाइल के अंदर इंटर करेगी वैसे उसे ऊपर का रीजन ये खराब होने लगेगा, डिजनरेट होने लगेगा। ठीक, इतना आप लिख लो। अब हम मिटा के करते हैं। अब हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे इंटर करती है। ओव्यूल के अंदर पोलन ट्यूब कैसे इंटर करती है? तो लिखो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। यहाँ पे लिख लो एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इन ओव्यूल। ओव्यूल में पोलन ट्यूब कैसे इंटर करती है? ठीक, पहले तो हम पूरा डायग्राम आपको बना के दिखा दे रहे हैं। ये इसके अंदर क्या है? ओव्यूल। ये खुले वाले रीजन को क्या बताया था? माइक्रोपाइलर एंड है हमारा। ठीक, अब इसके अंदर ये क्या है? 2 पोलर न्यूक्लियाई। ये 2 क्या है? पोलर न्यूक्लियाई। ये 3 क्या है? एंटीपोडल। और ये क्या है हमारे? बताओ, इस वाले सेल को कहते हैं एक सेल। ये क्या है? इसमें जिसमें थिकनिंग हो वो क्या है? सिनर्जिट। बीच वाली सेल एक सेल, बीच वाली सेल एक सेल कहते हैं। और एक सेल में सर क्या फ्लीफॉर्म सेल होती हैं? तो आंसर आता है नहीं होती हैं। अब बात यह थी सर जो हमारी सिनर्जिट है वो एक सेल से कनेक्ट होती है क्या? यस, बिल्कुल कनेक्ट होती है। सर किससे कनेक्ट होती है? प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन से कनेक्ट होती है। सर जो हमारे फ्लीफॉर्म सेल्स होती हैं उनका काम क्या होता है? रे भैया, पोलन ट्यूब की एंट्री को गाइड करती है कि यहाँ से पोलन ट्यूब को इंटर कराइए। ये हमारी पोलन ट्यूब आ रही है। ये हमारा क्या है? वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस। पीछे क्या है? जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस। 2 सेल्ड में आई है। अगर ये 3 सेल्ड में आती है तो यहाँ पे एक और न्यूक्लियस होता। फिर बात आती है कि सर आगे तो वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है, पीछे सर जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस, तो इसमें कौन सा न्यूक्लियस अंदर जाएगा फ्यूजन के समय? तो जैसे ही यहाँ तक ओव्यूल तक पोलन ट्यूब आती है तो आते आते जो हमारा वीसी वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है वो डीजनरेट कर जाता है। क्या? डीजनरेट कर जाता है। कहता बस हमारा तुम्हारा सफ़र यहीं तक था, अब हम न जाएंगे तुम्हारे साथ। तो ये जो हमारा वेजिटेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये डीजनरेट कर जाता है और आगे हमारा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस आगे इंटर कर जाता है। तो जो हमारा जनरेटिव सेल का न्यूक्लियस है ये जो आगे इंटर करेगा तो किसी एक सिनर्जिट में तोड़ेगा, किसी एक सिनर्जिट में ये इंटर करेगा। दोनों सिनर्जिट में नहीं जाएगा, किसी एक सिनर्जिट में जाएगा। सपोज करो ये हमारा इस सिनर्जिट में आता है तो ये इसमें अपना मेल गैमेट छोड़ेगा। तो ये जो हमारा आएगा यहाँ पे एक मेल गैमेट, तो यहाँ पे प्लाज्मोडेस्मेटल कनेक्शन इसमें होते आ जाएगा तो हमारी एग सेल को फर्टिलाइज कर देगा। लेकिन जब एग सेल फर्टिलाइज होगा तो उसे कहते हैं सिनगेमी। क्या कहते हैं? एग सेल फर्टिलाइज, एग सेल फर्टिलाइज
लाइज होगी तो क्या कहेंगे, सिनगेमी। क्या कहते हैं, सिनगेमी। और इसका रिजल्ट क्या होता है, इसका रिजल्ट क्या होता है, तो इसके रिजल्ट से बनता है हमारा जाइगोट। लेकिन हमने आपको बताया कि जब 3 सेल्ड में स्टेज में पॉलिनेशन होता है तो जो दूसरा मेल गैमीट होता है वो आता है पोलन न्यूक्लियाई को, किसको, पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज कर देगा। अगर ये पोलर न्यूक्लियाई को फर्टिलाइज करेगा, तुम आंखों से देखो और बताओ यहाँ पे कितने न्यूक्लियस हैं, 2, और एक किया जाएगा कितने में, 3, तो 3 को इंग्लिश में कहते हैं ट्रिपल, यानी फ्यूज का मतलब मिलना, तो इसको कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। क्या कहते हैं, ट्रिपल फ्यूजन। तो यहाँ पे हमारा ट्रिपल फ्यूजन होगा। अब ट्रिपल फ्यूजन जब 3 लोग मिलते हैं तो क्या बनता है, सीधे बोलना पेन। क्या, पेन। अरे जब 3 लोग मिले हमने पेन बना दिया। एक हम मिले, दूसरा मास्टर मिला और तीसरा हमारे घर वालों ने भेजा। जब घर वालों ने भेजा और हम गए तभी तो मास्टर ने पढ़ाया, और जब मास्टर ने पढ़ाया तो उसने पेन पकड़ा दिया। तब कितने लोगों मिलने से बनता है, 3। कितने न्यूक्लियर मिलेंगे, 3। पेन की फुल फॉर्म क्या है बताओ, पेन की फुल फॉर्म क्या है बताओ बताओ बताओ, पेन की फुल फॉर्म क्या है। अगर बेटा इतना भी ना बता पाए तो फिर क्या बताओगे, बताओ 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 बताओ। तुम नहीं बता पाओगे, हमें ही बताना पड़ेगा। तो पेन की फुल फॉर्म है, बताओ, प्राइमरी, लिखो, प्राइमरी इंडोस्पर्म, इंडोस्पर्म, प्राइमरी इंडोस्पर्म बन जाएगा, प्राइमरी इंडोस्पर्म बन जाएगा। और हम आपको बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ बता दें कि हम सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न, सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूज़न को एक साथ कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। क्या कहते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। सिनगेमी और ट्रिपल फ्यूजन को एक साथ डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एसजी नमास्टिन नामक साइंटिस्ट ने की थी, एसजी नमास्टिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। ठीक, अब तुम थोड़ा सा यहाँ पे ये गौर करो कि अगर हम हेडिंग डाल दें, अगर हम हेडिंग डाल दें फर्टिलाइजेशन बताएंगे सब यही, लेकिन नाम बदल देंगे, तुम जान कुछ नहीं पाओगे, तुम जान कुछ नहीं पाओगे, बताएंगे सब यही। तो तुम यहाँ पे हेडिंग डाल लो फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन यहाँ पे हेडिंग डाल दो। डालने के बाद में ये मैंने पूरा बना दिया ओव्यूल। ये 3 क्या है यहाँ पे, एंटीपोडल। ये क्या है हमारी सिनर्जिड। ये क्या है, एक सेल। सिनर्जिड में हमारी क्या होंगी, फिलीफॉर्म सेल होंगी, बिल्कुल होंगी। दोनों के बीच में कनेक्शन क्या है हमारा, बताओ जल्दी बताओ, प्लाज्मोडेस्माटा। और ये इससे जुड़े हैं। अब ये बीच में क्या है, पोलन न्यूक्लियाई। ये वाली हमारी क्या है, पोलन ट्यूब, पोलन ट्यूब आई। आने के बाद में जैसे यहाँ तक आएगी, वेजिटेटिव सेल का VGC का जो न्यूक्लियस है वो हमारा डिजनरेट कर जाएगा। करने के बाद में एक सिनर्जिड में, किसी एक सिनर्जिड में पोलन ट्यूब इंटर करेगी, और इंटर करने के बाद में सिनर्जिड हमारी डिजनरेट करने लगी। एक मेल न्यूक्लियस आएगा, एक सेल को फर्टिलाइज करेगा। जब एक सेल को फर्टिलाइज करता है तो उसे हम क्या कहते हैं बताओ, उसे हम कहते हैं, बताओ जल्दी बताओ, उसे क्या कहते हैं, सिनगेमी। सिनगेमी का रिजल्ट क्या होता है, जाइगोट बनाएगा। लेकिन जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई होता है वो हमारा फर्टिलाइज करता है पोलर न्यूक्लियाई को, और पोलर न्यूक्लियाई का रिजल्ट क्या होता है जल्दी बताओ, पोलर न्यूक्लियाई का रिजल्ट होता है पेन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस को बनाएगा, और इसे कहते हैं ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन और सिनगेमी को एक साथ मिला के कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन। दैट इज ऑल अबाउट फर्टिलाइजेशन। और इसके आगे वाली क्लास में हम आपको बताएंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट क्या होती है। हम आपको 1 मिनट में रिकॉल करा रहे हैं कि जो हमारा ओव्यूल है, जो हमारा ओव्यूल है तो पोलन ट्यूब आएगी। पोलन ट्यूब में हमने वेजिटेटिव सेल के न्यूक्लियस को हटा दिया, खाली जेनेटिव सेल के न्यूक्लियस को रखा है। एक जेनेटिव सेल में कितने न्यूक्लियस होते हैं, 2 होते हैं। ये 2 न्यूक्लियस आएंगे। आने के बाद में 2 मेल गैमीट कह दो, 2 मेल गैमीट आएंगे। आने के बाद में एक मेल गैमीट हमारा फर्टिलाइज करेगा एक सेल को, जिसे सिनगेमी कहते हैं, और दूसरा न्यूक्लियाई, दूसरा मेल गैमीट हमारा आएगा जो फर्टिलाइज करेगा पोलर न्यूक्लियाई को, जिसे ट्रिपल फ्यूजन कहते हैं। और ट्रिपल फ्यूजन की जो पोलैरिटी होती है वो 3n होती है, और हमारी सिनगेमी की जो पोलैरिटी होती है वो 2n होती है। और ट्रिपल फ्यूजन सिनगेमी को मिलाकर एक साथ कहते हैं डबल फर्टिलाइजेशन।
और डबल फर्टिलाइजेशन की खोज एस जी नवास्टिन नामक साइंटिस्ट ने की थी। तब तक के लिए धन्यवाद।